अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। भारत और चीन के बाद LOC पर सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुँच गई। भारतीय फौजी महम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। भारत आग से ना खेले, हम तैयार हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का धमाका खेज ऐलान। दूसरी जानिब भारत और अमेरिका के इरादे नाकाम। लद्दाख में हिंदुस्तानी तोसी पसंदाना अज़ाइम चीन की वजह से खाक में मिल गए। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, चीन और भारत की जंग जारी है, तो दूसरी तरफ अब भारत ने पाकिस्तान से भी पंगा ले लिया है। LOC पर सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुँच गई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर कुछ अरसे से सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। भारत आग से ना खेले वरना मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने कई बार खिलाफ वर्जी की, जिन्हें मार गिराया गया। उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चीनी फौज के साथ मिलकर भारत पर चढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि फुल माइंड के साथ जवाब देंगे। फौज महमजोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। UN मुबसरीन ग्रुप को मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान साइड पर जहां मर्जी जा सकते हैं। भारत भी UN मुबसर ग्रुप आलमी मीडिया को मकबूजा कश्मीर में रसाई दे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक इंटरव्यू में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तान की फौज बहुत तरीके से जवाब दे रही है। उन्होंने कहा है कि भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने कई बार खिलाफ वर्जी की है, जिन्हें मार गिराया गया। DGISPR ने कहा है कि भारत में इंसानी हकूक़ की शदीद पामाली की जा रही है। वो चाहता है कि इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर एडवेंचरिज्म किया जाए। अगर दुश्मन मुल्क किसी किस्म की जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि हम ऐसे टैंक और हथियार सरहद पर ला रहे हैं जिसको भारत को भुगतना पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि भारत को बाज़ महाजों पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, माशियत को धचके लग रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि भारत नेपाल सरहद पर नक्शों पर भी उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई है। वहाँ पर इस्लामोफोबिया की उठने वाली लहर को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। इस सारी सूरत हाल पर नज़र हटाने के लिए LOC पर कोई कार्रवाई करना चाहता है, जिसके लिए वो स्टेज बना रहा है। DGISPR ने कहा है कि भारत का सबसे बड़ा ड्रामा पुलवामा 2 था। ड्रामा करके दिन की रोशनी में गाड़ी को तबाह किया ताकि शवाहिद ना मिल सकें। भारत इस सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर मजालिम को पूरी दुनिया देख रही है। भारत मौज मकबूजा कश्मीर में एहतजाज को दबाने के लिए कश्मीरियों को शहीद कर रही है। भारतीय फोर्सेस ने 7 साल के बच्चे को भी माफ़ नहीं किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय सीनियर मिलिट्री क़यादत लांचपेट का इल्ज़ाम लगाती है। UN मुबसरीन ग्रुप को मुकम्मल आज़ादी है, पाकिस्तानी साइड पर जहां मर्जी जा सकते हैं। पाकिस्तान आलमी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बार ले भी जा चुका है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी मीडिया समेत मुबसरीन को किसी किस्म की रसाई से इनकार नहीं किया। भारत भी UN मुबसर ग्रुप आलमी मीडिया को मकबूजा कश्मीर में रसाई दे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि भारत आग से ना खेले, हम तैयार हैं और फौजी महमजोई के संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब भारत और अमेरिका के इरादे नाकाम। लद्दाख में हिंदुस्तानी तोसी पसंदाना अज़ाइम चीन की वजह से खाक में मिल गए।
लद्दाख में भारतीय हुकूमत कुछ अरसे से अपनी तोसी पसंदाना सरगर्मियों में मसरूफ़ थी, लेकिन चीनियों के हाथों हजीमत के बाद भारत पसपा हो गया। पाक चीन बाहमी ताउन ने हिंदुस्तान और अमेरिका के इरादों को नाकाम बनाया है, जिसके पाकिस्तान के हक में दो रस नताइज बरामद हुए हैं और इस दो टो इक़दाम ने इलाके में पाकिस्तान और चीन के लिए मुस्तकबिल की परेशानियों को ख़त्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तवील अरसे से हिमालय और कराकरम के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दौलत बेग और लदाई एक वसी और अरीज बेआब और गयार सरवेस्तान में दौलत बेग के नाम से एक छोटा सा फौजी अड्डा कायम कर रखा था, जिसके बारे में अहम बात यह है कि ये कराकरम दौर से सिर्फ 8 मील दूर है, जिससे गिलगित तक आसानी से रसाई फराहम होती थी। ये वसी और अरीज मैदान एक तरह का कुदरती हवाई मुस्तकिर है। भारतीय फौज अब इसको हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल करता है। गुज़िश्ता एक साल में हिंदुस्तान ने अंदरूनी सड़क के नेटवर्क से मुंसलिक होकर इस अड्डे को अपग्रेड किया, जिसके पाकिस्तान और CPOC के लिए संगीन नताइज हो सकते थे। भारत ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दरबेक श्योक दौलत बेग तक सड़क तामीर की थी। DB और कोट सेक्टर पर शुमाली रोड भी कहा जाता है। ये मशरकी लद्दाख में एक मौसमी सड़क है जो चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक चीन ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में एक शानदार इक़दाम किया और गैलवान वादी के अंदर 5000 फौजियों ने वादी के मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया, जिसमें 9 तामीर शुदा दरपोक श्योक दौलत बेग रोड भी शामिल हैं। अब हवाई रास्ते के अलावा दौलत बेग अड्डे को सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गैलोन एक तंग वादी है जिसका रास्ता चीनी फौज ने बंद कर दिया है। इस इक़दाम ने हिंदुस्तानियों को एक इंतहाई संगीन उलझन में डाल दिया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कशीदगी में इजाफे के साथ चीनी फौज की मजबूत मौजूदगी को दूर करना फौजी तौर पर मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक अहम बात यह है कि गलवान वादी हिंदुस्तान की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल अंदर मौजूद है और इसके बावजूद हिंदुस्तानी उस पर कोई वावेला नहीं मचा रहा जो उनका मामूल है। मौजूदा सूरत हाल में वादी गलवान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को बखूबी समझा जा सकता है। चीनियों के हाथों सप्लाई रोड पर काबू पाने के बाद दौलत बेग अड्डे की अहमियत को अब मौसर तरीके से सिफर कर दिया गया। ये एक बहुत ही मस्बत पेशरफ्त है। पाक चीन बाहमी ताउन जिसने हिंदुस्तान और अमेरिका के इरादों को नाकाम बनाया और इसके पाकिस्तान के हक में 2 नताइज भी बरामद हुए हैं। दूसरी जानिब चीन ने ऐलान किया है कि वो भारतीय सरहद पर मुख्तलिफ किस्म के टैंक, मुख्तलिफ किस्म के हवाई जहाज़ और दीगर क्वाडकॉप्टर बरामद करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब भारत की खैर नहीं, क्योंकि भारत ने चीन से पंगा लिया है, क्योंकि चीन किसी किस्म की ये बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत को अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन ने कहा है कि भारत के अब टुकड़े टुकड़े होंगे और नया पाकिस्तान का जन्म होगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए चीन भी अपनी आवाज़ उठ खड़ा हुआ। 3 जून जदोजहद आज़ादी का तारीख साज़ दिन है। 3 जून चीन के साथ सरहदी तनाज़ा। दूसरी जानिब भारत ने भी 2 टोक ऐलान कर दिया। मामले ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े में भारत के फ़ख्र को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। भारतीय TV से बातचीत में उन्होंने इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये बात अहम है कि लद्दाख और तिब्बत की सरहद पर सैकड़ों भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने आ चुके हैं और दोनों के बीच जंग जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कई मकामात पर जोग्राफियाई तनाज़ात मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 1962 में जंग भी हुई थी। ताहम सन 1970 से अब तक दोनों ममालिक के फ़ौजों के दरमियान कभी फायरिंग का तबादला भी नहीं हुआ। हालिया कुछ दिनों में दोनों ममालिक के फ़ौजियों के साथ गैर मुसल्लह लड़ाई में दर्जनों फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। भारत ने ऐलान किया है कि वो ऐसा असला चीन की सरहद पर तैनात करेंगे कि चीन कांप उठेगा।
پر بھی ضرور فالو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.